सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 9, जिसका शीर्षक यानी नाम है एक माँ की बेबसी। अब शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, एक माँ जो कि बेबस है, मजबूर है। बच्चों, ये जो पाठ है एक माँ की बेबसी, यह एक कविता है जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो इस कविता एक माँ की बेबसी में कुंवर नारायण जी ने एक बालक जिसका नाम है रतन, जो कि बोल नहीं पाता है, ईश्वर ने उसे बोलने की क्षमता नहीं दी है, उस बालक को केंद्र में रखकर पूरी कविता का ताना बाना बुना है। और उस बालक के साथ साथ उसकी माँ जो कि बेबस है। अब आप समझ ही रहे हैं कि एक बच्चा जो बोल नहीं पा रहा हो, उसकी माँ कितनी बेबस होंगी, कितनी मजबूर होंगी उसे देखकर, कितनी बेबस होंगी अपने बच्चे की बेबसी को देखकर। तो चलिए अब चलते हैं पाठ की ओर। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। कवि कहते हैं, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र, चित्र यानी तस्वीर। उन साथियों में एक खास यानी विशेष साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो, अनुभव करो। कवि कहते हैं, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है और किसी मौके पर वह उभर आती है, किसी अवसर पर उभरकर सामने आ जाती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है। कवि कहते हैं कि ये जो चीज है, ये कविता कहानी सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए हमें इसमें चिंतित होने की जरूरत यानी आवश्यकता नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कविता कहानी पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने ढेर सारे चित्र बनते हैं, लेकिन यदि एक भी चित्र बनता हो तो भी कविता कामयाब यानी सफल है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। कवि कहते हैं, न जाने किस अदृश्य परोस से निकल कर आता था वह, ना जाने किस अदृश्य जो दिखाई ना दे, किस अदृश्य परोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, यानी हम बच्चों के साथ, हमारे यानी हम सभी बच्चों के साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, कौन आता था खेलने के लिए? रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। मैंने पूर्व में ही बताया है कि रतन बोल नहीं सकता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। कवि कहते हैं, रतन शक्ल और सूरत से बिल्कुल जैसे हम सभी बच्चे हैं वैसा ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा यानी आश्चर्यजनक था। अब क्यों था आश्चर्यजनक, इसे भी तो जानना है ना। तो क्योंकि हमसे भिन्न था, इसलिए क्योंकि हमसे भिन्न था, अलग था। अब कवि कहते हैं, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को।
थोड़ा घबराते भी थे। अब क्यों घबराते थे? इसलिए घबराते थे क्योंकि रतन की घबराहटों को समझ नहीं पाते थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब क्यों नहीं समझ पाते थे उसकी घबराहटों को? क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था ना, वो व्यक्त नहीं कर सकता था। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। इशारों में उसकी सभी बातों को नहीं समझ पाते थे और ना ही उसकी आंखों में हर समय उसकी छटपटाहट यानी बेचैनी दिखती थी। अब जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। कवि कहते हैं, रतन जितनी देर हम बच्चों के साथ खेलता था, रतन की माँ पास बैठकर रतन का खेलना देखती रहती थी, निहारती रहती थी उसे, उसकी हर एक गतिविधि को देखती रहती थी एकटक नजरों से। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। कवि कहते हैं, क्योंकि लंबे समय से रतन हमारे साथ खेलता है, तो इसीलिए अब कुछ बेहतर यानी पहले से अच्छी तरह से समझने लगा हूं उनकी भाषा, आंखों की भाषा, क्योंकि रतन तो बोल नहीं सकता है। कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कवि कहते हैं कि रतन की याद तो आती ही है, लेकिन रतन से भी अधिक याद आती है रतन की माँ। क्यों? क्योंकि वो बेबस हैं, उनकी आंखों में बेबसी दिखती है। और क्यों बेबस हैं ये भी मैंने बताया है, क्योंकि उनका बेटा आम बच्चों की तरह नहीं था, उनका बेटा बोल नहीं सकता था। ईश्वर ने रतन को बोलने की शक्ति, बोलने की क्षमता नहीं दी थी। इसीलिए अपने बच्चे को बेबस देखकर माँ, रतन की माँ बहुत अधिक बेबस महसूस करती हैं खुद को, जो कि उनकी आंखों में दिखती है। कवि कहते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। बच्चों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा पाठ 9, एक माँ की बेबसी। धन्यवाद बच्चों।